इंदौर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना मरीज के चलते स्कूली शिक्षा का वर्तमान सत्र काफी बिगड़ गया है, जिसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन दिए जाने की अनुमति दी गई है। वहीं आने वाले दिनों में जल्द ही शिक्षा सत्र को पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। फीस को लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब तक मध्य प्रदेश में फीस निर्धारित करने के लिए किसी भी तरह का कानून नहीं बना था। आने वाले दिनों में फीस निर्धारण के लिए जल्द कानून लागू कर दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। व्यवस्थाएं अपनी प्रभावित हुई है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। विशेष करके स्कूली शिक्षा में हमारा जो मिडिल तक का भाग है वो ज़्यादा प्रभावित है। अभी 9th 10th 11th 12th के बच्चे तो कुछ ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ अन्य साधनों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मिडिल तक की हालत बिल्कुल ख़राब है। हमने अपना घर अपना विद्यालय से कुछ काम प्रारंभ किया था, लेकिन वो भी बड़े स्तर पर कोरोना का प्रभाव होने के कारण हमारे शिक्षक घर घर जाने के कारण नहीं जा पाए, क्योंकि कोरोना ऐसी समस्या थी कि लोगों को भय था कि कहीं और ज़्यादा नहीं फैले हमारे घर। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में उसका व्यापक प्रभाव हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका अच्छा काम हुआ है। अभी 21 तारीख से भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन के अनुसार हम स्कूल में 9th 10th 11th और 12th के बच्चे आ सकते हैं, अपने टीचर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कुछ देर बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फुल क्लास हम लगाने की स्थिति में नहीं है। आगामी जब गाइडलाइन भारत सरकार से मिलेगी उसके बाद ही हम स्कूलों को खोलने का काम कर पाएंगे। ये सब दूर शिकायतें आई है। अभी हाई कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने तो घोषणा कर दी थी, सीएम ने घोषणा कर दी थी कि भाई कोई ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले, लेकिन उसके बाद भी फिर स्कूलों ने मनमानी फीस वसूलने का काम किया है। पालकों की तरफ से भी कोर्ट में गए थे, उसमें डिसीजन हुआ है, उसका हम पालन करा रहे हैं। यदि वो किसी प्रकार के लेते तो कलेक्टर को अधिकृत किया, उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये सब केवल प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं है। हमने अब भी जो व्यवस्था कर रहे हैं वो स्कूल को केंद्रित ही कर रहे हैं, ताकि बच्चों पर स्मार्टफोन का या लैपटॉप का कोई भार नहीं पड़े, बोझ नहीं पड़े। गरीब विद्यार्थी शासकीय स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ तो किया है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था की है पढ़ाई की, उनके पालकों से सहमति लेकर की है, इसलिए शायद उसमें हो। लेकिन 21 तारीख के बाद में उनको भी थोड़े थोड़े रूप में, जिनके पास साधन नहीं है वो स्कूलों में आ सकेंगे, उनके लिए भी नियम लागू होने वाला है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।